मेरे बर्थडे पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पहली गर्लफ्रेंड के पैर में चोट लग गई थी। मैंने उससे कहा कि अगर वह चला गया तो हमारा काम तमाम, लेकिन उसे लगा कि मैं नासमझी कर रही हूँ और उसने कहा कि बर्थडे तो हर साल आते हैं। उसके बाद उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं टैक्सी से घर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। जैसे ही मैं खोई हुई महसूस कर रही थी, दो आदमी अचानक मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि वे मेरा बर्थडे मनाने के लिए मेरे साथ आ सकते हैं। मैं घबरा गई और वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं मुश्किल से बाहर भागी जब तक कि मुझे एक राहगीर दिखा और मैंने मदद मांगी। उस आदमी ने मुझे तुरंत पहचान लिया। पता चला कि 3 दिन पहले वह उस स्कूल में इन्वेस्टमेंट विजिट के लिए आया था जहाँ मैं काम करती थी। उसने मुझे सिर्फ एक बार खिड़की से देखा और तब से वह मुझ पर फिदा हो गया। वह मुझे मेरे घावों का इलाज कराने के लिए अपने घर ले गया और फिर मुझे घर छोड़ने की पेशकश की। कार में उसने मुझे रियर व्यू मिरर में रोते हुए देखा और धीरे से पूछा कि क्या हुआ था। मेरी कहानी सुनने के बाद उसने कार रोकी और मुझे एक पल रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वह मेरे लिए बर्थडे केक लेकर लौटा। उसी पल मेरे अंदर का सारा दर्द आखिरकार शांत हो गया। 1 सेकंड बाद मैंने उसे पूछा कि क्या वह मुझसे शादी करेगा। वह आदमी हैरान रह गया। उसे डर था कि वह मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की जगह बस एक और है, लेकिन मेरा सच्चा जवाब सुनकर वह तुरंत मुझसे शादी करने के लिए मान गया। अगले दिन हम अपनी शादी रजिस्टर कराने गए। फिर भी मुझे लगा कि प्रपोजल मेरा ही था, इसलिए मैं अंगूठियां खरीदने मॉल गई। लेकिन मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के भाई से मिल गई। जब उसे पता चला कि मैं शादी की अंगूठियां खरीद रही हूँ, तो वह अपने भाई को बधाई देने उसके ऑफिस आया। उसने उसे बताया कि मैं अंगूठियां खरीद रही हूँ। मेरे एक्स ने मना नहीं किया, उसने बस उम्मीदें बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब मुझे उसके लिए कुछ महसूस नहीं होता। उसी दोपहर मैं अपनी पट्टियां बदलवाने के लिए हॉस्पिटल गई और मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड से मिली। उसने पहले जो हुआ उसके लिए माफी मांगी, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब उसने मेरे एक्स को देखा तो उसने ऐसा दिखाया जैसे मैंने उसे धक्का दिया हो। मेरे एक्स ने तुरंत मुझ पर इल्जाम लगाया और कहा कि मैं उससे माफी मांगू। मैं बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बस हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरे की तरफ इशारा किया और चली गई। हालांकि उसने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि अगर मैं ऐसे ही करती रही तो वह मेरा शादी का प्रपोजल स्वीकार नहीं करेगा। मैंने उसे बताया कि जिस आदमी को मैंने प्रपोज किया था वह नहीं था। वह गुस्से में आ गया और ठीक उसी समय मेरे पति ने पूरी बात देख ली।